नमस्कार। वास्तुशास्त्र के अनुसार आज का विषय है कि जब गृह निर्माण कर रहे हो तो नैऋत्य कोण में जल का उत्पादन का क्षेत्र बनाया जा सकता है या नहीं। आइए इस विषय पर हम लोग गहन अंधन अध्ययन मनन चिंतन करने का प्रयास करते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार दक्षिण और पश्चिम के मध्य बनने वाले कोण को नैऋत्य कोण कहा जाता है। यह इस कोण का स्वामी राहु और केतु होते हैं। राक्षसों का वास होता है, इसलिए इस कोण में घर के गृह स्वामी का प्रवेश सर्वोत्तम माना गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि इस क्षेत्र में जल का उत्पादन करते हैं तो अनर्थ हो सकता है। सबसे पहले घर की शांति समाप्त हो जाएगी। गृह स्वामी हमेशा रुग्ण रहेंगे, बीमार रहेंगे, मृत्यु तूल कष्ट हो सकता है, या विषम परिस्थितियों में जब कुंडली उनका कमजोर होगा तो निश्चित रूप से मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए जल उत्पादन का क्षेत्र यहाँ निषेध माना गया है। यहाँ बोरिंग नहीं किया जा सकता। दो बहुत बड़ी दुर्घटना का योग बनता है। प्रथम दुर्घटना कि गृह स्वामी की शारीरिक स्थिति रुग्ण हो जाएगी। आप सोच सकते हैं कि जब शरीर हमारा स्वस्थ नहीं होगा तो फिर क्या होगा। धन की हानि होगी, अस्पताल में धन का नुकसान होगा। जब धन का नुकसान होगा और शरीर रुग्ण रहेगा तो पारिवारिक अशांति आएगी। इसलिए वास्तुशास्त्र कहता है कि यहाँ जल का उत्पादन बिल्कुल निषेध माना गया है। हाँ, वास्तुशास्त्र ने यहाँ छत के ऊपर टंकी बनाने की छूट दे रखी है। सर्वोत्तम नहीं माना गया है, लेकिन मध्यम माना गया है कि आप यदि यहाँ ओवर टैंक रखते हैं तो मध्यम फलादी देगा। छत के ऊपर यदि आप पानी का स्टोरेज करते हैं इस कोने में तो मध्यम मिश्रित फलादी देगा। बहुत हानि नहीं आया होगी और बहुत लाभ नहीं होगा। इसलिए जल का उत्पादन इस कोने में बिल्कुल निषेध माना गया है। और मैंने अभी आपको बताया है कि 3 तरह का बहुत बड़ी हानि आपको वास्तुशास्त्र कहता है और मना करता है कि आप यहाँ जल का उत्पादन मत कीजिए। सृष्टि ने हर चीज रखने की एक व्यवस्था बनाई है और उस व्यवस्था के अनुसार ही हम लोगों को चलने के लिए शास्त्रों ने बाध्य किया है। हमें शास्त्रों के अनुसार चलने पर सुख शांति धन वैभव हर कुछ घर में कल्प वृक्ष की भांति प्राप्त होगा। इसलिए जब कभी आप घर का निर्माण कर रहे हो तो मेरी भी राय है, चूंकि वास्तुशास्त्र कहता है कि इस कोने में जल का उत्पादन कभी न करें। जल का उत्पादन करने से बहुत सारी परेशानी आएगी। हाँ, आप जल का स्टोरेज कर सकते हैं, ये आपको छूट दी गई है। गृह स्वामी का यह कोण निश्चित किया गया है। यदि गृह स्वामी इस कोने में निवास करेंगे तो परम शांति आएगी। इन्हीं शब्दों के साथ फिर नए वीडियो में हम लोग नई विषयों को लेकर के मिलेंगे और हम आपको बताएंगे कि वायव्य कोण में यदि जल का उत्पादन करते हैं तो हमारा कैसा होगा समय, इस पर हम लोग बातें करेंगे। अभी हमने आपको नैऋत्य कोण के बारे में बताया। आप यदि नैऋत्य कोण के बारे में ज़्यादा कुछ जानना चाहते हैं तो मेरा बहुत सारा वीडियो है यूट्यूब पर, आप चेक करेंगे। आपको उसमें नैऋत्य कोण के बारे में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, आपको बहुत सारी जानकारी उस वीडियो में मिलेगी। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।